नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज पूरे देश भर में माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। इस वक्त हम रायपुर के खमाड़ी स्थित मां महागौरी के मंदिर में मौजूद है और सबसे पहले आपको देवी के दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे कि देवी मां का विशेष श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता है, इसलिए उन्हीं के आधार पर माता का श्रृंगार किया गया है। और माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माता की किस तरह से पूजा होती है, इसे लेकर हमारे साथ मंदिर के पंडित हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, आज किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है? ब्रह्मचारिणी का अर्थ ये है ब्रह्म और संसार, भूमंडल, वायुमंडल, जितने भी आकाशगंगा, ये ब्रह्मचारी ब्रह्मा जी के निर्माण से उत्पन्न हुआ है। मानव जाति को ब्रह्मचारी कहा जाता है, ब्रह्मचारी पालन करना है। तो ब्रह्मचारी क्या है, वास्तविकता क्या है? ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि परिवार त्याग दीजिए, साधु संत बन जाइए, ऐसा होइए। ब्रह्मचारी में नियम दिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पूजा करना है। और ब्रह्मचारी में श्वेत अर्थात हृदय को सादा, निर्मल और शांत स्वभाव से ही चलना पड़ता है। और जो सात्विक, जो ब्रह्मचारी मतलब होता है ब्रह्म परमेश्वर जो होता है, ब्रह्म परमेश्वर संसार के सृष्टि के मालिक है। तो हृदय में हर इंसान के मन में ये भावना होनी चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म से संबंधित अपने पूरे परिवार, संसार ब्रह्म सृष्टि का बना हुआ है, उसको अपनापन में होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सबके प्रति दया, करुणा, परोपकारी ये होना चाहिए, सबके मंगल के भावना होना चाहिए। ये ब्रह्मचारी का विशेष महत्व होता है। अच्छा, अगर भोग की बात करें तो भक्तों को आज कौन सा भोग लगाना चाहिए माता को? ब्रह्मचारी के लिए तो खास माता रानी की जैसा है कि आज श्वेतांबर में है तो ब्रह्म का रूप दिया गया है, इसलिए उसको खीर का है, पूड़ी के भी लगा सकते हैं आप, बतासा के भी लगा सकते हैं, समझे, नैवेद्य हैं। तो जहाँ तक कि हो सके तो जो श्वेत है, श्वेत कमल फूल का वो उसमें अर्पण भी कर सकते हैं। तो ये श्वेत से संबंधित है, तो उसका उपयोग करना चाहिए इंसान को। अच्छा, नवरात्रि में अगर बात करें तो इस मंदिर में किस तरह से माता की पूजा अर्चना की जाती है? श्रृंगार की बात करें तो किस तरह से किया जाता है? श्रृंगार ऐसा है, जितना होना है, जैसा कराना है, तो माता रानी अपना श्रृंगार करा लेता है। कहाँ पर क्या कमी है, कैसा है, क्या है, वो अपना स्वयं करा लेता है ना। अब रही बात ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं, गुड़िया लोग हैं, वो लोग अपना माता रानी का पहनावा है, पोशाक है, कहाँ कहाँ क्या लगता है, माता रानी उनको मार्गदर्शन देता है, उसके अनुसार वो अपना लेके ला के अपना लगा देता है। हाँ, कोई भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने माता रानी के लिए इच्छा अनुसार कोई श्रृंगार देना चाहता है तो पहना देता है, ऐसा भी हो जाता है ना। तो इस तरह से श्रृंगार उसका होता है। और रही बात श्रृंगार, तो संसार में श्रृंगार अगर है तो आदि शक्ति जगदम्बा से बढ़कर श्रृंगार कोई नहीं है। और हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा है, अगर श्रृंगार वाली बात है तो भाई आज की दुनिया में प्रचलन में कुछ भी चला रहा है, बात अलग है, मैं उस पर जोर नहीं दे सकता। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ ही में और छत्तीसगढ़ परंपरा में ये देखा गया है, खास करके 9 दिन नवरात्रि के वक्त, चाहे वो चैत्र हो चाहे कुंवारसवनी हो, उसमें माता बहनें जो आते हैं, अगर शादीशुदा है तो उसको सिर खुला करके आना पड़ता है। जब तक माता रानी के विराजमान दिवस है, 9 दिवस उसका पूजा का, नवरात्रि का, उसमें माथे में बिंदी नहीं होना चाहिए और मांग में सिंदूर नहीं होना चाहिए। आया कि हर साल नवरात्रि में यहाँ पर विशेष आयोजन होते हैं और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर माता का श्रृंगार किया गया है। माता बड़े ही भव्य स्वरूप में इस मंदिर में विराजमान है। और अगर इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर भी काफ़ी पुराना माना जाता है और काफ़ी मान्यताओं से भरा ये मंदिर है। यहाँ आकर भक्तों को मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।